कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब प्रताप और राखि प्रभु, जइयौ नाथ तुरंत। अस कहे आयत पाए पद, बंद चले हनुमंत। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। ये जब का प्रसंग है, तब हनुमान जी पर्वत के उठाकर लेकर आ रहे थे, तो भरत जी ने देखा ऊपर कि शायद कोई निश्चर है, इतना बड़ा विशालकाय निश्चर है जो कि अयोध्या से के ऊपर से गुजर रहा है और अयोध्या को नुकसान पहुंच सकता है इससे। तो भरत जी ने उन्हें एक बाण मारा खींच के, और उस बाण के लगते ही हनुमान जी पर्वत सहित नीचे आ गिरे और उनके मुख से एकदम से निकला जय श्री राम। इन शब्दों को सुनकर भरत जी बहुत व्याकुल हो गए थे और तुरंत उनके पास आए और उनकी देखभाल करके कहा कि मुझसे कैसा अपराध हो गया, ये मैंने राम भक्त का नुकसान पहुंचाया है। तब उन्होंने उनसे हनुमान जी से पूछा कि भाई आप कौन है? क्या मैं राम भक्त हनुमान हूँ, और ऐसे ऐसे राम और रावण का युद्ध हो रहा है और सीता जी और लक्ष्मण जी को बाण लगा है और मुझे सुबह तक नहीं मैं पहुँचा, सूर्य निकलने से पहले नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण जी के प्राण को नुकसान पहुँच सकता है। भरत जी बहुत रोते हुए बहुत पछताते हैं और भरत जी भगवान श्री राम को याद करते हुए रोते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुरंत वहीं पहुंचा दूंगा जहां श्री राम और लक्ष्मण श्री राम और लक्ष्मण हैं। तब हनुमान जी को एक बार को तो ये लगा कि मैं इतना भारी विशालकाय और पर्वत के साथ में कैसे बाण पर से वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन दूसरे ही क्षण प्रभु का प्रताप याद आया तो उन्होंने भरत जी के चरण पकड़े और कहने लगे कि सब आपका प्रताप है, भगवान श्री राम का मेरे ऊपर हाथ है और मैं अभी तुम सूर्य उदय होने से पहले ही मैं ये बूटी लेकर पहुंच जाऊंगा। तब हनुमान जी से विदा लेते हैं। ये तब से आगे कथा है। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। भरत जी के बाहुबलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। अरे उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धि राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए उन अनुज उरिलायऊ। राम सिया राम जय जय राम। जब आधी रात बीत गई और लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के तरह वचन बोले कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान अब तक नहीं आए हैं। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया और दुखी हो रहे हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिने ही मिया तप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे,
तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में सर्दी गर्मी हवा सब सहन किया। हर सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी ममे बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह अब प्रेम तुम्हारे बिना कहाँ है? मेरा तुम्हारा प्रेम वो कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? मेरा दुख देखकर भी तुम दुखी क्यों नहीं हो रहे हो? हे लक्ष्मण, उठ जाओ। यदि मैं जानता कि वन में भाई से मेरा विछोह हो जाएगा तो मैं पिता के वचनों का मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था और उसे भी नहीं मानता। अरे सुत वित नारी भवने परिवारा, होई जाई जगे बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार में जगत में बार बार होते हुए भी, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा? हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, उठ जाओ, जागो, आंखें खोलो भैया। अरे जथा पंख बिनु खगु अति दीना, मुनि बिनु फनि करी बरे करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावई मोई। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे हैं तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन भी ऐसा ही होगा जैसा इन सब का होता है। जही अवधि कवन मुहुलाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध को जाऊंगा? जगत में बदनामी भले ही सह लेता, पर राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि, इस जगत में कोई विशेष क्षति नहीं थी। अरे अबे अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। अरे सौंपसी मोही तुम ही गही पानी। सब विधि सुखन परम हित जानी। उतरऊ का दहु ही जाई, उठे किन मोय सिखावहु बाई। अरे सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें मेरे हाथ में सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे बताते क्यों नहीं हो? अरे बहु विधि सोचते सोच विमोचन, स्रवते सलिल राजीव दल लोचन।
उमा एक अखंड रघुराई, नरे गति भगते करपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड वियोग रहित है, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं। मनुष्य की दशा दिखलाई है उन्होंने ये। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये, बानर निकर आए गए हनुमान जिम, करुणामय वीर रस। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गए। सभी वानर व्याकुल थे। हनुमान जी आ गए जैसे करुणा रस में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। अरे हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाया और प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है हनुमान जी के उपकारों से। तब वैद सुसैन ने तुरंत ही उपाय किया, बूटी ली और लक्ष्मण जी को घोलकर पिलाई। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे और हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लइयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले और भालू वानरों का समूह सभी हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार पहुंचा दिया जिस प्रकार वो उसे पहले लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविधि जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तो उसे अत्यंत दुख हुआ, बार बार सिर को पीटने लगा और वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और उसे बहुत से उपाय करने लगा उसे जगाने के। और जब वो जागा निशाचर देख कैसा, मानहु काल दे धर वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जब जगा वो कैसा दिखाई देता था, मानो स्वयं काल शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, क्यों मुख सूख रहा है और मुझे क्यों जगाया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा को संगारे। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार वह सीता जी को हर कर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कह सुनाई और कहा कि हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। अरे दुर्मुख शिवर रिपु मनुज आहारी, भटे अतिकाय अंकंपन भारी। अपर मोदर अधिक वीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर
रणभूमि में मारे गए हैं। सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण सब सठ चाहत कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा जानकी को हर कर लाया और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इस प्रकार कुंभकर्ण ने बहुत समझाया, मगर रावण को कहाँ समझ आने वाला था और रावण नहीं समझा। कथा विश्राम लेते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सिया जय राम, सियापति राम जय जय राम, हनुमान करो कल्याण। जय श्री राम। नमस्कार।